Hey everyone, welcome to Callback Coding. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किसी भी एलिमेंट की हाइट या विड्थ को कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली, index.html, और इसको हम लिंक कर देते हैं CSS के साथ। अब हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ जल्दी से, और इस डिव में फ़िलहाल मैं कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ और उसको अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे शो हो रहा है। सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इस डिव को यहाँ पे टारगेट करके बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। लेट्स से मैंने इसे दे दिया स्काई ब्लू। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं हाइट एंड विड्थ की। मुझे अगर अपने डिव की हाइट सेट करनी है तो उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है हाइट, और अब मुझे जितनी हाइट रखनी है और जिस यूनिट में लिखना है वो मैं कर सकती हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पिक्सल्स, यूजुअली जो हम पिक्सल्स या परसेंटेज को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव भी रहे, तो मैं यहाँ पे पिक्सल यूज़ करी हूँ। फ़िलहाल मैंने इसको कर दिया 400 पिक्सल्स। तो ये मेरे पास एक डिव शो हो गया। एक काम ये करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो ये तो मेरे पास आ गई इसकी हाइट। अब बात कर लेते हैं इसकी विड्थ की। अगर मुझे इसकी विड्थ कम करनी है तो मैंने यहाँ पर लिखा विड्थ, और लेट्स से मैं इसको 50% कर दूँगी। तो ये मेरे पास, ये जो मेरी पूरी स्क्रीन है इसका 50% स्पेस कवर कर लेगा। अगर मैं इसको स्क्रीन का साइज़ कम करके देखूँ, इसको हम कॉर्नर पे कर लेते हैं। अब मैं अगर स्क्रीन का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करती जाऊँ तो मेरा बॉक्स भी इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन वो इसका 50% ही कवर करेगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको डिक्रीज़ करती जाऊँ तो ये इसका 50% ही कवर करेगा। तो परसेंटेज वाली चीज़ जो है वो हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम एक काम ये करते हैं कि ये तो बात हो गई हाइट एंड विड्थ की। इसको भी अगर मैं पिक्सल्स में देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। लेट्स से मैंने इसको कर दिया 300 पिक्सल्स, तो मेरे पास ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हम इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास होती है मैक्स हाइट, मिन हाइट, या फिर मैक्स विड्थ या मिन विड्थ। तो वो देख लेते हैं कि वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइट की। लेट्स से कि मेरे पास ये डिव है, इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लॉरेम, और मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, फ़िलहाल मैंने इसकी हाइट, बल्कि एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे एक न्यू डिव क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डिव, और इसको मैंने दे दी क्लास div2, राइट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कुछ टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, इस डिव को मैंने कर दिया कमेंट, और इसे भी मैंने कर दिया कमेंट। अब मैं यहाँ पे टारगेट करूँगी div2 को, और उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगी फ़िलहाल पिंक। तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है। लेट्स से मैंने सिंपल हाइट सेट कर दी 300 पिक्सल्स। जब मैंने 300 पिक्सल्स सेट की तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, और मैंने इसकी विड्थ भी सेट कर दी 200 पिक्सल्स। तो ये मेरे पास इस तरीके से शो हो गया। एक काम ही करते हैं, इसको मैं 200 कर देती हूँ और इसको 300 कर देती हूँ। तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस आ रहा है, ब्लैंक स्पेस, राइट। लेट सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो बॉक्स है, ये जो डिव है, उसकी हाइट 200 पिक्सल्स ही हो। अब इसमें टेक्स्ट हमारे पास जितना भी हो, मेरा टेक्स्ट यहाँ एंड हो रहा है लेकिन इसकी हाइट पूरी 200 पिक्सल्स है। व्हाट इफ़ कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी इंक्रीज़ कर दूँ। लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे दोबारा से पेस्ट किया, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ तो वी कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस बॉक्स से बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट सेट कर दी थी कि भाई मेरे बॉक्स जो है वो इस हाइट का होना चाहिए। अब जैसे ही टेक्स्ट इंक्रीज़ हुआ तो मेरे पास क्या हुआ कि बॉक्स उतना ही है और मेरे पास टेक्स्ट जो है वो इसके बाहर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे,
मैं इसको कर दूँगी मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट करने से ये होगा कि इसे ये पता चल जाएगा कि कम से कम हाइट इतनी होनी चाहिए, बट हम लिमिटेड नहीं कर देंगे कि हमारे पास हाइट इतनी ही रहे, ताकि वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर सके। मैंने यहाँ पे लिखा मिन हाइट और मैंने इसको कर दिया 200 पिक्सल। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जितना टेक्स्ट था मेरे पास हाइट उतनी इंक्रीज़ हो गई। अगर मैं इस टेक्स्ट को वापस से हटा दूँ, जो पहले था वो मैंने वही लिख दिया, तो यू कैन सी कि मेरे पास मिनिमम हाइट अभी भी 200 पिक्सल्स ही है। लेकिन अगर मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज़ करती हूँ तो हाइट भी उसी हिसाब से मेरे पास एडजस्ट होती जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारे पास मिनिमम हाइट की। मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वो रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे भी जब हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। अब एक काम ये करते हैं, मैं टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ से कम कर देती हूँ। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट अगेन, मैक्सिमम हाइट देने से ये होगा कि हमारे पास इसकी एक लिमिट क्रिएट हो जाएगी कि इससे ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ नहीं हो सकती। लेट्स से मैंने इसको कर दिया कि मैक्सिमम हाइट हमारे पास होगी 400 पिक्सल्स, इससे ज़्यादा हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को इंक्रीज़ करूँगी तो मेरे पास जब 400 पिक्सल्स हो जाएगी तो उससे ज़्यादा इसकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। यहाँ पे 400 पिक्सल्स कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे मेरे पास ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है मैं उसको सिर्फ इतना ही एरिया देना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ उसको 400 पिक्सल असाइन करना चाह रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि अब ये मज़ीद इंक्रीज़ हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा टेक्स्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इसमें एडजस्ट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी यूज़ होती है, दैट इज़ ओवरफ्लो। मैंने यहाँ पे लिखा ओवरफ्लो और मैंने इसको कर दिया स्क्रॉल। अब क्या होगा कि अगर मेरा टेक्स्ट एक्सीड करेगा तो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, जिससे हमारे पास क्या होगा कि इसकी मैक्सिमम हाइट भी हमारे पास सेट हो गई और अगर टेक्स्ट इंक्रीज़ हुआ तो वो भी हमारे पास इस बॉक्स के अंदर ही आ गया। तो ये तो बात हो गई हमारे पास मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट की। अब हम बात कर लेंगे विड्थ की। मैं इसको कमेंट करती हूँ और विड्थ के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा डिव बनाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ की। मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया और इसको मैंने जल्दी से एक क्लास दे दी div 3 और इसमें हम कोई सैम्पल टेक्स्ट लिख देते हैं। तो ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा div 3 और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख दिया, लेट्स से कोई लाइट सा एक्वा ले लेते हैं और ये हमारे पास ब्राउज़र पे इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे इसकी विड्थ को सेट करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम विड्थ। इसकी मैक्स विड्थ मैंने कर दी 600 पिक्सल्स। अब मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि मेरा जो डिव है, मेरा जो एलिमेंट है, उसकी विड्थ मैक्सिमम इतनी हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इसमें और विड्थ में हमें कोई ख़ास डिफरेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर हम विड्थ भी लिखेंगे तो वो उतनी सेट हो जाएगी। तो ये 600 पिक्सल सेट हो गई। अब ऑब्वियसली ये विड्थ खुद से इंक्रीज़ तो हो नहीं सकती। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम मिनिमम विड्थ की। मिनिमम विड्थ में क्या होता है कि हम एक विड्थ सेट कर देते हैं कि इससे छोटा हमारा डिव नहीं हो सकता। लेट्स से मैं इसको कर देती हूँ 300 पिक्सल्स और मैक्सिमम विड्थ में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देती हूँ। ओके, अब जैसे ही मैं इसका साइज़ छोटा करती जाऊँगी तो मेरा जो डिव है उसकी विड्थ भी कम होती रहेगी, ताकि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिव रहे और मेरा टेक्स्ट खुद ही नीचे शिफ्ट होता जाएगा। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे डिव की विड्थ कम हो रही है और मेरा टेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो रहा है। बट मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी है मिनिमम विड्थ और मैंने कहा है 300 पिक्सल्स। इसका मतलब ये है कि मेरा जो डिव है उसकी विड्थ मिनिमम 300 पिक्सल्स होनी चाहिए, इससे कम विड्थ नहीं हो सकती। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारे पास 300 हो जाएगी विड्थ, उसके बाद क्या होगा। नाउ यू कैन सी अब मेरे पास क्या होगा। अब यहाँ पे डिव का साइज़ कम नहीं होगा। अब मेरे पास ये ओवरऑल स्क्रीन छोटी हो रही है, लेकिन मेरे जो डिव की विड्थ है वो अब कम नहीं होगी। यू कैन सी कि अब जहाँ पे टेक्स्ट था वो वहाँ पे रुक चुका है। लेकिन अगर यही हम पहले साइज़ कम कर रहे थे तो वहाँ पे टेक्स्ट भी हमारे पास नीचे लाइन में शिफ्ट हो रहा था, जिसका मतलब था कि हमारी डिव की जो विड्थ है वो कम हो रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिटेड कर दी है इसकी विड्थ
कि मैंने ये बता दिया है कि मिनिमम 300 पिक्सल्स होनी चाहिए विद, इससे कम नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अब मेरा डिव जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो गया, अब वो इससे और छोटा नहीं होगा। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.